पाषाण काल का अंग्रेजी में अर्थ होता है स्टोन एज, जिसका तात्पर्य उस समय से है जब लोग अनेकों काम के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पत्थरों से आग जलाना या फिर पत्थरों के हथियार बनाकर शिकार करना। इसे हम इतिहास की शुरुआत भी मान सकते हैं और इसके बिना इतिहास संपूर्ण रूप से अधूरा है। पाषाण काल लगभग 25 लाख वर्ष तक चला और इससे खत्म हुए करीब आज से 5000 साल हो चुके हैं। इसका अंत तब हुआ जब मानव ने ब्रॉन्ज जैसे धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज की। यह वह काल था जब मनुष्य चलने के लिए हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करना छोड़कर सिर्फ पैर की मदद से चलने लगा था। ऐसा करने के कारण मानव के हाथ अब अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए फ्री हो गए थे। धीरे धीरे इंसान का एवोल्यूशन होता गया और देखते ही देखते मनुष्य का दिमाग भी सोचने के काबिल हो गया। इस काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। इन अलग अलग कालों की मदद से हमें समझ आता है कि कैसे मनुष्य समय के साथ साथ विकसित होता चले गया और उसने समय समय पर क्या बदलाव पाए। यह वही युग था जिसमें मानव गुफाओं यानी कि केव्स में रहते थे और पत्थरों का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में मनुष्य सबसे अधिक समय तक रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक पूरा पाषाण काल की। यह काल 5 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक रहा। इस काल में मानव शिकार, मछली पकड़ना और भोजन इकट्ठे करने जैसे कार्य करते थे। इनके हथियार क्लीवर, चाकू और पत्थर से बनी कुल्हाड़ी होते थे। मानव अपने तन को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करने लगा था। इस समय के मानव गुफाओं में रहते थे। इस काल में एग्रीकल्चर यानी कि खेती और आग जैसी चीजों का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। न ही इस काल में मनुष्य पहिया बना पाया था, जिसके कारण वह लंबे यात्रा करने में असमर्थ था। मध्य पूरा पाषाण काल। यह काल 40,000 बीसी से 23,000 बीसी तक रहा। इस काल में भी मानव ने भोजन के लिए शिकार, मछली पकड़ना और खाना खोजने जैसी प्रक्रिया को निभा रहे थे। इस काल में मनुष्य ने ब्लेड्स, बोरर, पॉइंट और स्क्रेपर जैसे उपकरण बनाने और इस्तेमाल करने सीख लिए थे। अपने तन को ढकने के लिए मानव अभी भी पत्तों का इस्तेमाल कर रहा था। इस काल में भी इंसान एग्रीकल्चर, आग और पहिए की खोज नहीं कर सका था। उत्तर पूरा पाषाण काल। यह काल 23,000 बीसी से 10,000 बीसी तक रहा। इस काल में भी मानव को एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी और वह खाने के लिए शिकार, मछली पकड़ने और खाना खोजने वाली प्रक्रिया पर ही निर्भर था। इस काल में मनुष्य ने टूल्स बनाने के लिए जानवरों के हड्डियों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। भारत में सबसे पहली पैलियोलिथिक साइट कर्नाटक में 1842 में डॉक्टर प्रिमरोज द्वारा खोजी गई थी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। इस पाषाण काल की शुरुआत 10,000 बीसी से हुई और यह 7,000 बीसी तक चला। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का काल था। इस काल की खासियत यह थी कि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का खूब इस्तेमाल हुआ, जिसे माइक्रोलिथ्स के नाम से जाना जाता है। पहले तो मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और यहाँ वहाँ से खाना ढूंढकर अपना पेट भरते थे, लेकिन इस काल में उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। हर्डिंग यानी कि पशुपालन का प्रूफ या प्रमाण हमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नाम की जगह के पास स्थित आदमगढ़ से मिलता है और राजस्थान के बागोर में भी इसका प्रमाण मिलता है। इस काल में माइक्रोलिथ से बनाए जाने वाले सभी टूल ज्यादातर त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप के थे। जानवरों की खाल निकालने के लिए पॉइंट नाम के टूल का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो बोन टूल्स पूरा पाषाण काल के समय ही इस्तेमाल किए जाने लगे थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में इनका उपयोग भारी मात्रा में किया जाने लगा। जब यह काल खत्म होने वाला था, उसी समय इनिशियल एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, जिसकी मदद से मनुष्य ने अपना खाना प्रोड्यूस करना सीख लिया। तन को ढकने के लिए मनुष्य अभी भी जानवरों की खालों और पत्तियों का ही इस्तेमाल कर रहा था। इस काल में मनुष्य के हैबिटेट में बदलाव आया और वह जंगल से बाहर निकलकर मैदानों में रहने लगे, जैसे कि रिवर प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में। इस काल में केव पेंटिंग के भी प्रमाण मिलते हैं। इस काल में मनुष्य ने फायर यानी कि आग की खोज भी कर ली थी। इस काल में मिट्टी से बने बर्तनों के भी प्रमाण मिलते हैं। हालांकि मनुष्य अभी तक पहिए यानी कि व्हील की खोज नहीं कर सका था। इस काल को सबसे पहली बार कार्लाइल ने 1866 में विंध्या रेंज के रॉक शेल्टर्स यानी कि चट्टानों के पास डिस्कवर किया था। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का ही आखिरी पड़ाव माना जाता है, क्योंकि इसके बाद पाषाण काल पूरी तरह से समाप्त हो गया था।
नवपाषाण काल इतिहास के कुछ जरूरी पन्नों में से एक है, क्योंकि यह वही युग है जब मनुष्य के रहन सहन में बड़े बड़े बदलाव आए और उसकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई। इसकी शुरुआत करीबन 9000 बीसी से वेस्टर्न एशिया में हुई, परंतु भारत में यह 7000 बीसी में आया। मेहरगढ़ नवपाषाण युग की सबसे पुरानी साइट है पूरे साउदर्न एशिया में। बाकी जितनी भी साइट्स डिस्कवर करी गई हैं, सब बेहद नई थीं, जिनकी शुरुआत 5000 बीसी से 10000 बीसी के बीच हुई। हर्डिंग यानी कि पशुपालन और एग्रीकल्चर यानी कि खेती मनुष्य का मेन ऑक्यूपेशन बन गया। साथ ही में क्राफ्टमैनशिप की भी शुरुआत इसी युग में हुई। अब मनुष्य बेहतर से अति बेहतर बर्तनों और औजारों को बनाने में सक्षम हो गया था। इस युग में बोस और एरोस का इस्तेमाल किए जाने लगा, यानी कि धनुष और बाण का प्रयोग शुरू हो गया। इस युग में अगेट नामक मटेरियल का मुख्य रूप से इस्तेमाल हुआ। तन को ढकने के लिए मनुष्य ने जानवरों की खाल और पेड़ के पत्तों का ही इस्तेमाल किया। रहने के लिए यानी कि शेल्टर के लिए मनुष्य ने मिट्टी के घरों यानी कि मड हाउसेस का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसी प्रकार वह सेमी नोमैड से सेटलर बन गया। इसी युग में मनुष्य ने सोसाइटी बनाना आरंभ कर दिया, जहां मिट्टी के घरों से छोटे छोटे विलेजेस बन गए। अब मनुष्य खेती करने में सक्षम था, साथ ही में उसने आग का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करना भी शुरू कर दिया था। 5000 बीसी के बाद मनुष्य ने व्हील यानी कि पहिए का भी खोज कर लिया था। आज हम गाय, बकरी, भेड़ आदि पालते हैं। इसकी असल शुरुआत इसी युग में हुई थी। कश्मीर में कुछ समाधियां मिली हैं जहां पर मानव के साथ उनके कुत्ते को दफनाया गया था, जिससे इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस युग के मनुष्य भी कुत्ते पालते थे। इस काल में उगाई जाने वाली कुछ फसलें यह थीं: जौ, गेहूं, चावल। पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ साउथ एशिया की वह पहली साइट थी जहां पर एग्रीकल्चर की सबसे पहले शुरुआत हुई।